हाँ, तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, यही इस वर्ष हम कामना करेंगे। और रही बात विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हम आपके लिए कांस्टेबल 2024 के पीवाई की फसल करवा रहे हैं, कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट बाई। और हम आपको बता दें 20 से लगा के 27 तक अभी तक पूरे आपको हिंदी और जीके जिस के हर दिन के 4 शिफ्ट होते हैं, चारों शिफ्ट कवर हो चुके हैं। कंटिन्यू जाके देख लीजिए आप लोग प्लेलिस्ट में, ऐसे जी डी कांस्टेबल 2023-24 नाम से प्लेलिस्ट बना है हमारे चैनल पर, आप जाके देखिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपके पास कोई भी नई जानकारी पहुंचे, आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। हर भर्ती परीक्षाओं की जानकारी की हम देते रहेंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी भर्ती परीक्षा है, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हम एनटीपीसी की तैयारी में करवाने वाले हैं जल्द, और कुछ वीडियो बन चुके हैं, और एसएससी कांस्टेबल के लिए हम 90+ वीडियो बना चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं पर कि 28 तारीख 2024 फरवरी का महीना था, सेकेंड शिफ्ट का हम पीवाई को करवा रहे हैं। इसके पहले हमने जीकेजीएस के वीडियो बनाए हैं, और एक फर्स्ट शिफ्ट का भी हो चुका है इस तारीख का, और सेकंड शिफ्ट चालू है। अब हम आप लेने वाले हिंदी, देखते हैं किस प्रकार के हिंदी प्रश्न आता है। मैथमेटिक्स रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, आप जाके देखिए, चलिए आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। हाँ, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है पहला। तो 28 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर सेकंड का वीडियो हम बना रहे हैं जी हिंदी का, और जी के जिस हिंदी का हम रोज डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू चला रहे हैं। और बस मैथ रीडिंग के टॉप वीडियो चल रहा है, वन को देखिए, फायदा ही फायदा होने वाला। पहला प्रश्न देखते हैं, इस तारीख का क्या बदलाव किया नहीं किया, देखिएगा पिछला वीडियो जरूर देखें, तब अगला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप समझ पाओगे कि यार जो शिफ्ट बाई डे बाई क्या चेंज कर रहा नहीं कर रहा, कौन सा टॉपिक कवर कर रहा। अगर एकदम से आज इसको देख लिए फिर कहोगे नहीं कहाँ से प्रश्न आ गए, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। भाई सिस्टमेटिक 20-21 देखते चलिएगा ना, अपने आप पैटर्न आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का भरना है रिक्त। तो कोष्टक में शब्द दिया, उसका हम पर्यायवाची चाहिए। तो यहाँ नेक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। नेक मतलब होता है अच्छा, जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, जो सबके बारे में अच्छा सोचता हो, सब नेक कहते हैं। उसके स्थान पर सज्जन आ जाएगा। क्या जंगल व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, जंगल ठीक दुर्जन। हमें नेक का पर्यायवाची चाहिए। हम बता चुके नेक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अच्छा हो, जिसकी विचारधारा अच्छा हो, गलत काम ना करता, उसे हम सज्जन भी कह सकते हैं। ठीक है, सज्जन व्यक्ति। चलिए तो आप समझे ना, इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द बार बार आ रहे हैं। चलिए आगे देखते विद्यार्थियों, हम आपके लिए पूरे जनवरी वीडियो बनाए, ध्यान रखना, आप देखते रहिएगा, डे बाई शिफ्ट बाई पढ़ते रहे, बस एक महीना बचा, ध्यान रखा आपके पास। इतने दिनों में आपको देखना पीवाई के 2024 में कैसा प्रश्न आ रहे थे, 25 में कैसा आएगा, यही पैटर्न फॉलो करेगा, देखिएगा, और आप नंबर आराम से पकड़ पाओगे। जो इस विद्यार्थी को पता ही नहीं है किस प्रकार पेपर आता है, वो पेपर देने बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको पता हो गया, हम नकल ही तो बता रहे हैं, सिर्फ आपको अकल लगाना। ठीक है, चलिए, हमें माँ बाप का सपना पूरा करना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द याद करो। तो रेखांकित भाग है, इसके लिए एक सार्थक शब्द चाहिए। ठीक है, इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निर्थक कहते हैं। तो कोई अर्थ नहीं है, मतलब जिसका अर्थ नहीं होता उसे निर्थक कहते हैं। तो इसके लिए एक शब्द सार्थक क्या है, निर्थक है। ये समझे, इन सारी बातों का निर्थक नहीं है, मतलब कोई अर्थ नहीं है का एक शब्द बन रहा है निर्थक, मतलब अनेक शब्दों की एक शब्द कह रहा था, सीधी बात कह रहा है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करो कह रहा है। तो हमारे पास सपूत मतलब ऐसा पुत्र, सपूत और कपूत। तो सपूत का विलोम कपूत बनेगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें, ऐसे जो कांस्टेबल तैयारी के लिए हमने हिंदी का और हिंदी के पूरे वीडियो बन चुके हैं, जो जीडी में एग्जाम आ रहे हैं, जो टॉपिक आते हैं बार बार, मुहावरा, लोकोक्तियों, सत्समता, भाव, देश विदेश, पूरे हम पर्यायवाची पूरी वीडियो बना चुके, हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर रीजनिंग के कोई टॉपिक में आपको समस्या हो रही है तो आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग के हम पूरे अध्याय कवर करा चुके हैं, शिफ्ट बाई, और शिफ्ट बाई कह रहा हूँ, हर प्रकार के प्रश्नों को कवर किए, टाइप बाई टाइप, आप जाके देखिए, पूरा रीजनिंग हो चुका है। चलिए, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं जीडी के 2024 के, है कि नहीं। तो कपूत मतलब ऐसा पुत्र जो अच्छा गुण वाला हो, ठीक है कि नहीं। और कपूत मतलब ऐसा पुत्र जो सही नहीं हो, जो माँ बाप की बातों को नहीं मानता हो, जिसमें बैड मैनर हो, उसे हम कपूत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, हमें कह रहा अगला प्रश्न यहाँ पर कि रेखांकित भाग के लिए सही विकल्प वाला ऑप्शन चाहिए। यह आँखों से देखी घटना है। ठीक है, मतलब यहाँ आँखों से देखी घटना है, तो ऑप्शन पहला कहता परिवर्तन हो सकता नहीं है, पहली बात है। यह आँख से देखी घटना है, तो यहाँ बोल रहा आँखों से देखी घटना है, तो यहाँ ऑप्शन तीसरा आप सही दे के रखा है, यह आँखों देखी घटना है। ठीक है, वही थोड़ा सा यहाँ कारक सर्वनाम है, शब्दों का बस यहाँ वहाँ कर रहा है, बाकी ठीक है कि नहीं।
तो यह आंखों से देखी घटना है। तो इस आंखों से देखी घटना के लिए हमने क्या प्रयोग किए हैं, आंखों से देखी घटना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग हल्का जोर देना पड़ेगा। अगर बहुत सारे प्रश्न पढ़ लेते तब दिमाग लगने लगेगा, है कि नहीं। एक एक प्रश्न थोड़ा लगेगा। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्नों को बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, आप खुद देख रहे हैं भाई, है कि नहीं। विकल्प का चयन करें जिसमें कोई त्रुटि है। 3 विकल्प हैं जो त्रुटि हैं, जबकि एक सही है, तो सही वाला विकल्प का चयन करो कह रहा हमें। चलिए लास्ट में कुछ बताने वाला विद्यार्थी, तो पेपर आप कैसे हल करना ध्यान रख, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। हम आपका कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका हक भी तो बनता है ना। चलिए, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, मतलब यहाँ सही कह रहा है तो हम सही मान लेते भाई। उनकी मात्र भी उनके साथ आई है। आई मात्र क्या होता है, उनकी मात्र भी, भाई माता कह देता तो बात अलग है, मात्र अलग हो गया, है कि नहीं। उनकी महिला भी उनके साथ आई है, तो उन महिला भी गलत हो गया भाई, सही है लेकिन जो वाक्य है वो गलत कर रहा है महिला। उनकी भ्राता भी उनके साथ आया है। उनकी भ्राता, भाई उनकी मतलब लड़कियों के लिए प्रयोग करते हैं भाई, भ्राता मतलब होता है भाई, तो ये लड़की के लिए प्रयोग हुआ है ये सर्वनाम, और यहाँ भ्राता कर दिया है। तो ऑप्शन चौथा भी गलत, तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही था, जो बिल्कुल क्या है, हिंदी व्याकरण के अनुसार बिल्कुल सही वाक्य है। ऐसे आपको ढूंढना है, कुछ थोड़ी करना है, बताओ। 2 नंबर आराम से पकड़ना, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। लास्ट में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम आपको बता दें, बताएंगे आप। चलिए हमें कह रहा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, तो यहाँ एक वाक्यांश दिया है, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, मतलब उच्छिष्ट। मतलब कहने का मतलब ऐसा जैसे हम बात करें जब भोजन कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है विद्यार्थियों कि थाली में जितना भोजन आता है उससे मतलब ज़्यादा ले लेते हैं। कहने का मतलब ये कि जितना खाना चाहते हैं उससे ज़्यादा निकाल लेते हो, तो वो खाना पर आप नहीं खा पाते हो, तो वो जूठा कहलाने लगता है। तो वो खाने से बच गया ना, उसे हम बोलते हैं उच्छिष्ट। क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। ठीक है, याद रखिए। तो इस प्रकार एक शब्द वाला भी हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आप जानना चाहें तो जा सकते हैं, देख सकते हैं। भाई हमारा काम शिक्षक है तो आपको सही मार्ग दिखाएंगे ना, क्यों गलत मार्ग दिखाएंगे बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण हमें बोल रहा है यहाँ पर। चलिए हमें कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो। पर्यायवाची मतलब ऐसा शब्द जिसका उसकी अर्थ वही हो। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची होता है गिरिधर, मतलब कृष्ण को हम गिरिधर भी कहते हैं। मतलब गिर मतलब पर्वत, पर्वत को धरने वाले को हम क्या बोलते हैं, गिरिधर। और कृष्ण का नाम गिरिधर भी है, तो कृष्ण का पर्यायवाची बन जाएगा गिरिधर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न बदलाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमें कह रहा मुहावरा दिया, उसका अर्थ होना है आपको ऑप्शन से, घर की खेती मतलब अपनी चीज़। जैसे कई बार अपन माना जाए आप किसी के यहाँ गए हो, माना जाए ठीक है, किसी मेहमान के यहाँ गए हो, सॉरी किसी के यहाँ मेहमानी करने गए आप, उस खेत में कोई सब्जी लगी थी और आप उसको देख रहे थे निहार निहार के, तो उसने बोला घर की खेती है ले जाओ, मतलब अपनी चीज़ है। तो घर की खेती मतलब क्या होता है, अपनी चीज़। ठीक है, आप समझे ना, समझे ना। तो मुहावरा है, मुहावरा के प्रश्न भी आ रहे हैं बार बार, कहने क्या बात है। अगला हमें कह रहा है कोई त्रुटि है, त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं को चुनाव करें। हम देखते त्रुटि है कि नहीं। राम लक्ष्मण और सीता वन चली गई, भाई राम या लक्ष्मण लिखा है तो राम लक्ष्मण जी तो आपके होते हैं भाई मेल, मतलब पुरुष होते हैं, सीता महिला होती है। वन को चली गई, तो यहाँ चली गई प्रयोग हो रहा है सिर्फ महिला के लिए, सीता के लिए कह सकते हैं, तो राम लक्ष्मण के लिए प्रयोग हो ही नहीं रहा है भाई, चली गए कह देता, ठीक है। राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए तो हो जाता सबके लिए बहुवचन, यहाँ चली गई हो गया है, मतलब है ओनली महिला के लिए प्रयोग हो रहा, तो ये आपका क्या होगा, गलत था, समझे। तो ये त्रुटि हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाता, क्या दिक्कत था बताइए, 2 नंबर पकाना था आपको हर प्रश्न में। चलिए इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है, हम आपको दिखाते चल रहे हैं, आप देख चलिएगा, खुद दिमाग को लगाते चलें। अब देखिए हमें कोष्टक क्या चाहिए, आपको विलोम शब्द चाहिए। उत्तम, अधम का उल्टा उत्तम बनता है। मेरे इलाके में मेरे पड़ोसी को ज़्यादा अधम कोई नहीं है, मतलब अधम का पर्यायवाची बनता उत्तम। अधम मतलब होता है, उत्तम मतलब होता है अच्छा, अधम मतलब होता है बुरा, ऐसे कह सकते हैं ना भाई। उत्तम मतलब होता है अच्छा, उत्तम व्यक्ति है तो भाई अच्छी विचारधारा वाला। अधम मतलब होता है बुरा विचार कह सकते हैं, ठीक है, गलत।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। इस प्रकार आपको 15 प्रश्न मिलेंगे व्याकरण के, पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, वही टॉपिक बार बार आ रहे हैं, बस प्रश्नों को थोड़ा बहुत वो बदलाव कर रहा है, बाकी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही टॉपिक पूछ रहा है। मैं सूरी नहीं हो जी की जैसे हिंदी हो, सब ही मैं वही पूछ रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रश्नों को या नया टॉपिक जोड़ देता है बस। अब आप समझ पाए तभी तो ना, हम आप समझा कि हाँ रही आप समझ गए और आप टॉपिक उठा पढ़ लिए विद्यार्थियों, तो हम गारंटी लेते 70-80%, हम बता रहे 90+ वीडियो बन चुके हमारे अभी तक, आप जाके देखें, फायदा ही फायदा होने वाला है। और पेपर देने बैठोगे जब आपको यही जानकारी आएगा, अगर आप पूरा पढ़ रहे हो और आप पेपर देने बैठ गए, उसके बाद पछताओगे कि नहीं हम पढ़े थे लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पाए, इसमें आप गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। चलिए, हमें दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करना है और रिक्त स्थान पूर्ति करना है। अब देखिए, स्कूल को टाटा फाउंडेशन से टिकट मिला, भाई स्कूल को टिकट मिलेगा क्या? कौमतल मिलेगा? पादरी मिलेगा? नहीं, फंड मिलता है। स्कूल को टाटा फाउंडेशन से फंड मिला, फंड मतलब होता है पैसा, कि स्कूल के विकास के लिए टाटा फाउंडेशन ने पैसा दिया, तो फंड का मतलब होता है पैसा होता है भाई, है कि नहीं? इसमें क्या दिक्कत था? नहीं समझे आप लोग? समझे कि ना? चलिए, और हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी, और हमारे मध्य प्रदेश के है तो मध्य प्रदेश में हिंदी प्रयोग होता है, तो आसपास के मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों के विद्यार्थी आप पढ़ते होंगे, तो हम आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थी, अच्छा डाटा देने का। बस हम आपके सहयोग आकांक्षा रखते हैं, बस आप सहयोग कीजिएगा, हमेशा आपके लिए हर भर्ती परीक्षाओं का PYQ लेकर आते रहेंगे, बस हमें आपका सहयोग चाहिए। बस अकल चरने गया है एक मुहावरा है, देखिए हर शिफ्ट में दो मुहावरा पूछता है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और धोखा से वो काम हम बनता नहीं है, और या हम उसको नहीं करना चाहते तो हम उसको बिगाड़ देते हैं, तो फिर हमें क्या कहते हैं? अकल चरने गया है, क्या घर वाले बोलते हैं, मतलब तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है? उस काम को हम नहीं करना चाह रहे हैं या हमसे वो काम बन ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार 13 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। हमें बोल रहा है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करो। गलत मतलब गलत होता है, इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। तो टिप्पणी ऐसा थोड़ी होता भाई, यहाँ जो डी लगा यहाँ ऐसा डी लग जाएगा, ये टिप्पणी सही होता। अभी तो आया था टिप्पणी जिज्ञेस, हाँ टिप्पणी, और हाँ टिप्पणी कहाँ का नृत्य था, मैं क्या बताए थे? टिप्पणी, डांडिया, गरबा, आप गुजरात के नृत्य टिप्पणी आया था ना। चलिए, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको बस यहाँ से मैं कनेक्ट करके पढ़ना, तो आपका नंबर पकने वाला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। चलिए, शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, यही पैटर्न हमें बार बार फॉलो कर रहा है। हमें कह रहा है विद्यार्थियों, वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कोई मात्रा और संबंधित अशुद्धियाँ है। तो मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ, जब हम वाक्य संबंधित अशुद्धि कहेगा या शब्द वाली, तो शब्द वाली कहेगा तो शब्द ढूंढिए, वाक्य में अशुद्धि तो वाक्य ढूंढिए, और मात्रा कहे तो मात्रा ढूंढिए, बस खत्म खेल। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चुनाव करें, ऑप्शन में दिख रखा है कोई त्रुटि नहीं यहाँ पर। अब देखते हैं, हमें यहाँ नहीं पढ़ना तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से देश का, अब यहाँ कहने हमारा तो भाई वाक्यांश पूरा ही नहीं हो रहा, हम कैसे गलत सही कहते? वो भाई वहाँ मात्राओं की बात कर रहा है, तो मात्रा पर देखो ना, राष्ट्र सही लिखा है कि बिल्कुल सही लिखा है। यह इनके हृदय की विशालता थी, बिल्कुल सही लिखा है। लघुत्तम व्यक्ति, क्या व्यक्ति सही है? ऐसे होता व्यक्ति, ऐसे होता व्यक्ति, समझे? तुझे गलत हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका तीसरा गलत, यही आपका राइट आंसर है, समझे? चलो अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमें कह रहा है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेश शब्द का चयन करो, कह रहा है, ठीक है? तो कंपनी बाग में तोप आई धूल खा रही है, कंपनी बाग में, तो कंपनी बाग में तोप क्या खा रही है? धूल, आज धूल खा रही है, मतलब वहाँ स्थिर रखा तो उसको कोई देख रेख नहीं कर रहा, उसके साफ सफाई नहीं हो रही, तो उस हम क्या बोल रहे हैं? धूल खा रहे, ठीक है? इस प्रकार से 15 प्रश्न आपके व्याकरण वाले रहे। इसके बाद आपको 5 प्रश्न मिलने वाले हैं आपको किसके? गद्यांश के, जो हो सकते हैं आप पठित हो या पठित हो सकते हैं कि नहीं, या कई बार आपको गद्यांश बड़ा मिलता है, कई बार छोटा मिलता है, और प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर कहने वाले हैं, तो आपको पता है कि आप 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते विद्यार्थियों, अगले प्रश्न को हम ऐसे बने रहिए, आप लोग बहुत फायदा होने वाला है, देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ हैं और तत्पर रहेंगे। 1 महीना हम अभी आपके साथ है, पूरा जनवरी हम पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद हम आप NTPC लेने वाले हैं। चलिए मिलते हैं, अभी तो 5 प्रश्न रह गया, कहाँ मिलते आगे, है ना? चलिए तो देखते हैं। हर युग का अपना अपना प्रिय उद्योग होता है, सही बात है, हर युग का अपना अपना प्रिय उद्योग होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, उद्योग होता है।
इन दोनों यही उद्योग बना है। अब उद्योग की बात हो गई तो वहाँ उद्योग ही आएगा ना भाई, कुछ और आएगा क्या, है कि नहीं। देश की नई पीढ़ी को विदेश का रास्ता दिखाने का, सही बात, उद्योग आजकल देश के नए युवा को विदेश का रास्ता दिखा रहा है। लोग विदेश जा रहे हैं, उद्योग करने नहीं जा रहे। बताओ, ज्यों ज्यों यह रास्ता खुल रहा है त्यों तो लगता है मुंबई का विस्तार इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेश प्रवास का रास्ता तलाश रही है। सही बात है। वर्तमान में ज्यों का त्यों जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योग का रास्ता विदेश का रास्ता ओपन कर दिया है। लोग विदेश जाने लगे व्यापार करने, पढ़ने लिखने को जा रहे हैं। बताइए, तो मुंबई महाराष्ट्र के इलाका क्या हो रहा है, वीरान होने लगा। भूख से अंधेरिया गलियां विदेश का रास्ता, प्रवास का रास्ता तलाश रही है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं नंबर 20 नंबर का है, लास्ट प्रश्न है आपका इस 28 फरवरी 2024 के चैप्टर नंबर 2 का। ऐसे हम तीसरा चौथा चैप्टर कंटिन्यू डे बाय डे हल कराते रहेंगे पूरे जनवरी भर। आप लोग बने रहिए, देखते रहिएगा और आपको बेनिफिट मिलता है। लास्ट में पेपर देने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे कि आप हम पढ़ाए तो उससे आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। चलिए देख रहे हैं, जरूर आपको फायदा ही फायदा होने वाला, देखिएगा। और देख के अगर आप आगे खिसक रहे हो और धोखा से प्रश्न पूछ लिया ना, उसके बाद समझ में आएगा नहीं, काश हमें उस समय पढ़ा रहे थे या बता रहे थे कौन टॉपिक पढ़ना है और कैसे पीवाई के प्रश्नों को देखना है, उस समय नहीं पढ़े, हम पढ़े होते तो काश हमारे नंबर पक पाते, है कि नहीं। एक एक पर 2 नंबर का है, बहुत कीमत याद रखिएगा। गाँव खाली हो रहे हैं, सही बात है। गाँव शहर की ओर भग रहे हैं और शहरों के लोग विदेश की ओर रवाना हो रहे हैं अपने उद्योग के लिए। चलिए, तो इस प्रकार विद्यार्थी आपको विदित है कि हम आपके लिए एसएसजी कांस्टेबल के पीवाई को सॉल्व करवा रहे हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी का सभी पोर्शन कवर हो रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग का टॉप वीडियो चल रहे हैं। हिंदी जीके का डे बाई डे शिफ्ट बाई चल रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। एसएसजी कांस्टेबल 2023-24 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 90+ वीडियो। इस वीडियो को मिला के और ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। इस प्रकार से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अगले शिफ्ट के साथ। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।